मुझे धमकाया जा रहा है और मुझ पर झूठे मुकदमे लगाए जा सकते हैं। यह बात इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 से चुनाव लड़ने वाले एआईएमआईएम के प्रत्याशी यासीन पठान ने प्रेस वार्ता कर कही। इन्होंने कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों पर कई गंभीर आरोप लगाए। यासीन पठान का कहना है कि वह विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 से चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के नेताओं की ओर से दबाव आ रहे हैं, लेकिन वह अपने दिल के लिए चुनाव लड़ेंगे। इंदौर के एमजी रोड स्थित स्टेट प्रेस क्लब परिसर में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब भी दिए और कहा कि उनकी पार्टी बीजेपी की बी टीम नहीं है। कई लोग उनके साथ हैं और वे चुनाव जीतेंगे। बार बार मुझे फर्जी मुकदमात के अंदर फंसाया जा रहा है और एक लंबी कानूनी प्रोसेस के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे इस बात की इजाज़त दी है कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन मुझे अंदेशा ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर मुझे आइंदा वक्त के अंदर रासुका जैसी कार्रवाई मुझ पर करवा सकती है ताकि मैं चुनावी मैदान से बाहर हूँ। तो मैं आप तमाम मीडिया वालों के समक्ष आकर पहले से ये आशंका जताता हूँ कि मुझे ऐसा खतरा है कि मेरे साथ में कुछ अनहोनी हो सकती है या मुझे फिर से किसी फर्जी केस में फंसाया जा सकता है। आप कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और किस तरह की परेशानी आ रही है? 1 नंबर विधानसभा इंदौर की जो है वहाँ से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। वैसे तरह के मुकदमे आप पर लगे हुए हैं और उनकी पोजीशन क्या है ताजा? देखिए, मुकदमे जो मेरे ऊपर लगे थे उसके अंदर माननीय कोर्ट मुझे बरी कर चुका है, बावजूद उसके मुझे जिला बदर किया गया है और सिर्फ इसलिए किया गया है कि मैं अपनी कौम की आवाज़ उठाता था और इसी की वजह से मुझे जो है जिला बदर किया गया है। लेकिन ये सियासी जमातें, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो या फिर कांग्रेस हो, हम इनके इन चोचलों से डरने वाले नहीं हैं। वो हमको सूली पर भी चढ़ा देंगे तो हम फिर भी अपनी कौम के दलित आदिवासियों की आवाज़ उठाते रहेंगे। किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े भाई? बिल्कुल, एआईएमआईएम से जुड़ा हूँ। बिल्कुल। एआईएमआईएम तो बीजेपी की बी टीम कहलाती है। देखिए, बीजेपी की बी टीम जो आप कह रहे हैं वो सब सारी बातें निराधार है। इस तरह का कोई ऐसा मसला नहीं है कि बीजेपी की बी टीम है ना। हम अपने नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीम है, हम कलमे वाली टीम है, हम जंगे बदर वाली टीम है, हम शोदाए करबला वाली टीम है। हम किसी की टीम नहीं है और कोई माय का लाल हमको टीम नहीं बना सकता। ये जो जिस प्रकार से आपका ये कोई पॉलिटिकल पार्टी के नेता के द्वारा दबाव प्रेशर हो रहा है क्या? बिल्कुल, आप समझ सकते हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कैलाश विजयवर्गीय है, उनका बैकग्राउंड आपको पता है, 2 नंबरी के नाम से उनको कहा जाता है और मुझ पर जो है कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि गुंडा है, जिला बदर है। वो उन्होंने अपने शपथ पत्र के अंदर, संजय शुक्ला ने लगभग 2 दर्जन के आसपास उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं और कैलाश विजयवर्गीय जो आज दूध के धुले हो रहे हैं उन पर आरोप लगे थे। बंगाल के अंदर उन्होंने बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने आरएसएस की जो विचारधारा है, आरएसएस की जो मानसिकता है, उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने सांप्रदायिकता रंग देने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की। आपके चुनाव लड़ने से कौन सी पार्टी को नुकसान होगा? देखिए, हम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए या किसी को नुकसान पहुंचाना है, यदि आपको वोट मिलेंगे तो किस तरह के वोट मिलेंगे? हम अपनी एक सियासी क़यादत खड़ी करना चाहते हैं। हम भाड़ में जाए, किसी को नुकसान होता है, किसी को फ़ायदा होता है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। 20 साल, 25 साल, 30 साल, कई साल पहले तक भी जो मुसलमानों के हालात थे वही हालात आज भी हैं मुसलमानों के। इसका दोषी कौन है? इसका दोषी कौन है? आपको समर्थन मिल रहा है? समर्थन कैसा मिल रहा है? समर्थन, भरपूर समर्थन मिल रहा है। जी बोलिए। देखिए, जीत और हार तो अल्लाह के हाथ में है ना। जीत और हार देना अल्लाह के हाथ में है, लेकिन 55,000 60,000 जो मुसलमान हैं उनकी क़यादत कौन करने के लिए आएगा? जब हमारे नबी की शान के अंदर गुस्ताखी होती है, कांग्रेस चुप बैठ जाती है और भारतीय जनता पार्टी के लोग उन संगठन वालों को जो है कि शे देते हैं। जब हमारी मस्जिदों के ऊपर पेट्रोल पंप गिराए जाते हैं, कांग्रेस खामोश रहती है हमारे वोट लेने के बाद और भारतीय जनता पार्टी के लोग ग्राउंड से लेकर, थाने से लेकर कोर्ट तक उनको जो है कि मदद पहुँचाते हैं। आपका परिचय दे दीजिए। यासिर पठान, एआईएम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, विधानसभा 1 नंबर। यासीन भाई,